इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट बैच है 2022 का आपका नाविक जीडी डीवी यांत्रिक, तो जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज को क्लियर कर चुके हैं उनको इंतजार है अपनी मेरिट लिस्ट का। अब उनका मेडिकल लिया जाएगा और थर्ड स्टेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको लेकर जाने, उनसे संबंधित आपका कल एक अपडेट जारी किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो एक और नोटिस जारी किया गया था और उसमें एक लिस्ट जारी की गई थी, कैंडिडेट्स के नाम दिए गए थे, उन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी पाई गई थी, अर्थात वो कैंडिडेट्स के नाम भी दिए गए हैं और साथ में ये भी बता दिया गया कि ये गलती पाई गई थी उनके डॉक्यूमेंट्स में। तो उनके पास अभी 27 तारीख तक का समय है। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो कल नोटिस आया था उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो उस पर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सबसे लिस्ट आपकी जो पीडीएफ जारी की गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन स्टेज सेकंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज थर्ड, आपका जो फर्स्ट बैच है 2022 का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने सेकंड स्टेज को तो क्लियर कर गए, अर्थात अपीयर्ड हुए थे और अपने तैयारी कर रहे हैं थर्ड स्टेज की। तो जो फर्स्ट नंबर है, आप यहाँ से इस फर्स्ट नंबर को रीड कर सकते हैं। सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन फॉर सेकंड बैच हैज़ बीन सक्सेसफुली कंडक्ट एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड सून। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह जो नोटिस जारी किया गया, साथ में जो कल एक और दूसरा नोटिस जारी किया गया था वो कट ऑफ से संबंधित, साथ साथ में जो मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनसे संबंधित कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। किस तरीके से बेनिफिशियल होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप यहाँ से कट ऑफ पर भी बात करेंगे कि कट ऑफ कुल मिलाकर कितनी जा सकती है इस बार की, और इसमें यही बता दिया गया आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज को क्लियर कर चुके हैं और थर्ड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें यह भी मेंशन किया गया है जो थर्ड स्टेज होगा आपका जीडी और यांत्रिक का, उनकी जो ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी या तो फिर अर्ली फरवरी में होगी और या फिर मिड फरवरी में होगी। कि जैसा कि आपको पता होगा 23 दिसंबर को इंडियन नेवी ने अपना जो फर्स्ट बैच है 2022 का उसका भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। उसकी जो ज्वाइनिंग है वो भी आपकी फरवरी से प्रारंभ हो रही है और मिडिल फरवरी तक चलने वाली है। तो जो कैंडिडेट डीबी वाले हैं उनका जो थर्ड स्टेज होने वाला है वह अप्रैल में होगा, अप्रैल फर्स्ट या फिर मिडिल अप्रैल में प्रारंभ हो जाएगा। और वहीं जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया है, आप यहाँ से इसको आराम से देखें, रीड करें, पढ़ें। और इसमें यही बता दिया गया जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज को क्लियर कर चुके हैं, थर्ड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट थर्ड स्टेज की मेरिट लिस्ट का देखिए कि वेट ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तैयारी कर लें। जो थर्ड है और जो सेकंड है उसमें यही बता दिया गया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने ये भी बता दिया गया, क्योंकि जब आपका सेकंड स्टेज का रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज का जो रिजल्ट आ जाएगा, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने मेरिट लिस्ट में स्थान बना पाए हैं, तो उसके बाद आपके पास इतना समय रहेगा नहीं। तो इससे पहले क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। जो 3 सेक्शन है वो भी बहुत कुछ बता रहा है। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि बिना तैयारी के, विदाउट वेटिंग फॉर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड और इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर स्टेज थर्ड, आपको बिना शॉर्ट लिस्ट हुए और बिना ई एडमिट कार्ड जारी हुए इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सीरियल नंबर दिया गया है और जो ए दिया गया आप यहाँ से इसको देखें आराम से। तो ए में जो दिया गया आपका, जो भी आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, तो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना है। आपको 6 फोटोकॉपी उसकी लेकर जानी है और 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटैच्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड। साथ में 3 फोटोकॉपीज़ लेकर जानी है आपकी, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपका ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। उसमें 3 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने हैं। ये 6 अलग हैं और ये 3 अलग हैं। इस 3 में आपको क्या करना है, अपनी 3 फोटो लगानी है प्रत्येक पर और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। और वहीं आप यहाँ से देखें जो सी दिया गया है 30 इन नॉट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स है सबमिटेड इन एप्लीकेशन। तो जो आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन फिल किया था, जब आपने जो अपना फ़ोटो यूज़ किया था वही फ़ोटो आपको अपने साथ लेकर जाने 30।
डी देखें, डी में क्या है आपका पेरेंशियल आपका विलिंगनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 कॉपी ओरिजिनल एंड 3 फोटो कॉपीज़। तो आपका पेरेंट्स विलिंगनेस होना चाहिए पेरेंटल, और वहीं आपका 1 ओरिजिनल कॉपी तो आपको लेकर जानी है, साथ में आपका 3 फोटोग्राफ लेकर जानी है। वहीं आप बात करें ई दिया गया आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल कॉपी तो होनी ही चाहिए, साथ में आपकी 3 फोटो कॉपी इसकी भी होनी चाहिए। वहीं जो एफ दिया गया आपका फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट 1 ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, साथ में आपकी 3 फोटो कॉपी होनी चाहिए। वहीं जो जी दिया गया है, जी में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और 3 आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। वहीं आपका जो एच है विलिंगनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें आपका 1 ओरिजिनल कॉपी और 3 फोटो कॉपीज़ मांगी गई है। अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें तो आपका प्रूफ फॉर्म की बात करें तो ये भी आपका विद कैडर नेम, जिसमें कैडर का नाम होना चाहिए जो भी आपका नाम है, और 3 आपका कॉपीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। इसमें जो कॉपी मांगी गई है 3 ओरिजिनल कॉपी मांगी गई है, इसमें कोई फ़ोटो कॉपी नहीं मांगी गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल कॉपी बनवा लें उसके बाद फ़ोटो कॉपी निकलवाएं, तो आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कैंडिडेट्स अब आकर गलती करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, जब आप चिल्का पर पहुँच जाओगे, जब आपका मेडिकल होगा, तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर किया जाए या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो इससे डिमोटिव आप डेफिनेटली होंगे। तो इससे पहले क्या है कि आप ऐसी स्थिति का सामना ना करें, उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लें। वही जो के पॉइंट दिया गया, के पॉइंट उन कैंडिडेट्स के लिए दिया गया जो कैंडिडेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो उनका एनओसी लेकर जाना है, साथ में आपका 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी लेकर जानी है। और केवल एनओसी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं वर्तमान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आई थिंक अपवाद में कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट्स 1 या फिर 2 देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से तो कोई होएगा भी नहीं। और वहीं आई की बात करें तो आई में आपका आधार कार्ड 1 ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जानी है, साथ में आपका 10 फोटो कॉपीज़ लेकर जानी है। पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में आपकी 10 फोटो कॉपीज़ उसकी भी होनी चाहिए। एन की बात करें तो आपका फ़ोटो आईडी कार्ड एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन 1 कॉपीज़ ओरिजिनल एंड 3 फोटोज़ कॉपीज़। तो आपको 3 फोटो कॉपीज़ लेकर जानी है, साथ में आपका 1 कॉपी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो आईडी फ़ोटो आईडी प्रूफ के तौर पर कहीं ना कहीं आपने अपना आधार कार्ड यूज़ किया होगा, तो आधार कार्ड की आपको यहाँ पर 3 यहाँ लेकर जानी है अलग से, और 10 आपको यहाँ पर अलग से लेकर जानी है। ऐसा नहीं है कि 10 ही ले जाएं, तो 3 आपको यहाँ अलग करानी है, 10 आपको यहाँ पर अलग करानी है। जो भी आपने फ़ोटो आईडी कार्ड यूज़ किया था, आपको एग्जांपल मैंने बता दिया है। वहीं आप 4 को देख सकते हैं, 5 में यही दिया गया है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, और आज से ही आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कैंडिडेट डायरेक्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स नाउ एंड हैव टू बी इन possession of all request documents mentioned at para 3 above at the time of reporting for stage 3। जब आप अपना रिपोर्टिंग करोगे 3rd स्टेज के लिए, तो आपको जो भी एट पैरा 3 में दिए गए हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है, ये पैरा 3 में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, इसमें यही बता दिया गया आपको अभी से ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है यह, और इसका कहीं ना कहीं मतलब निकल रहा है कट ऑफ से। जिस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा हमको पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, आपका फाइनल मेरिट से पहले, अर्थात आपकी जो एनरोलमेंट जो कैंडिडेट किए जाएंगे उनसे पहले इस तरीके का कोई अपडेट जारी किया गया हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। और जो कोई कैंडिडेट्स जिस कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती पाई जाती है, जब आपका 3rd स्टेज पर आप रिपोर्टिंग करोगे या आप अपने टाइम के अंतर्गत वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, तो आपका वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। यही सब कुछ बता दिया गया। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा, उससे वहाँ पर जाकर आप क्या है कि मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, उससे संबंधित आप अपना कमेंट करें। मैं आपका कहीं ना कहीं जब आपका फ्री होऊंगा तो आपकी प्रॉब्लम को अवश्य सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स, जय हिंद।